Bismillahirrahmanirrahim. This is Shamsul Amin. Today we are going to discuss addition of rectangle by rectangular components. ये टॉपिक पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उसके बीच जो है बिजली चली गई थी, इस वजह से बहुत दिनों बाद जो है मैं ये दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स यानी किस तरह हम लोग जो है दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करेंगे। एक मेथड, ये जो मेथड है दिस इज एनालिटिकल मेथड, इसको हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। ये हमारे पास बहुत ज्यादा मैथमेटिकल है, इसमें मैथ्स इन्वॉल्व है। एक और मेथड था जो हमारे पास था ज्योमेट्रिकल मेथड। वो ज्योमेट्रिकल मेथड जो है जिसमें हम लोग ड्रा करते थे वेक्टर्स, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था और इसमें हम लोगों ने हेड टू टेल रूल जो है वो वाली बात की थी और हेड टू टेल रूल से जो है हम लोग वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे। ये जो वेक्टर है दिस इज एनालिटिकल मेथड और इसमें हमारे पास मैथ्स होगी, कैलकुलेशन होगी। सो इसमें हम किस तरह दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह आएगा। फॉर एग्जांपल वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए इज मेकिंग 30 डिग्री व्हाइल बी इज मेकिंग 60 डिग्री। आप लोग जो है फाइंड द रिजल्टेंट और रिजल्टेंट का जो है एंगल फाइंड कर ले। ये क्वेश्चन हम लोग ज्योमेट्रिकल से भी सॉल्व कर सकते हैं और एनालिटिकल से भी सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग एनालिटिकल से सॉल्व कर लेंगे। दो वेक्टर्स गिवन होंगे और उनके बीच थीटा गिवन होगी, यानी वेक्टर ए एंड थीटा, वेक्टर बी और इसकी थीटा। एंगल कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर मैंने जो है एक 30 लिया है और दूसरा मैंने 60 लिया है। अब आप लोग जो है मैथमेटिक्स इसका तरीका समझिए, फिर उस पर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मेथड हमारे पास ये होगा टू फाइंड द आर। आर हम फाइंड करेंगे और प्लस हम लोग फाइंड करेंगे थीटा। मेथड हमारे पास ये होगा कि ये जो दो वेक्टर्स है, पहले हम इसको ड्रा करते हैं। ये हमारे पास वेक्टर नंबर ए है जो 30 एंगल बना रहा है, सही है। और ये मेरे पास वेक्टर नंबर बी है जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स था हमारे पास, सॉरी। और वेक्टर बी जो है 60 डिग्री बना रहा है। याद रखें ये जो ड्राइंग में कर रहा हूं, ये जो ज्योमेट्री में यूज कर रहा हूं, ये आप लोग के समझाने के लिए। बाकी जब इस पर क्वेश्चन आएगा तो इसमें आप लोग ये ड्राइंग नहीं करेंगे। अब ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास क्या है, वेक्टर बी। ए का एंगल थीटा है और इसका एंगल भी हमारे पास थीटा 1 या थीटा 2, यानी वेक्टर ए और उसका एंगल गिवन होगा, दूसरा वेक्टर और उसकी एंगल गिवन होगी। अब इसका रिजल्टेंट हम किस तरह फाइंड करते हैं, ये हमारे पास बहुत ही सिंपल केस है। पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरह करेंगे कि वी विल ड्रा द वेक्टर्स। हम क्या करेंगे, एड वेक्टर्स, एड वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल, बाय हेड टू टेल रूल। ये मेरे पास वेक्टर ए हो गया जो बना रहा है 30 डिग्री। इसी तरह मैं ऐड कर लूंगा वेक्टर नंबर बी, ये वेक्टर बी हो गया, ये बना रहा है मेरे पास 60 डिग्री या थीटा। अब यहां पर हम लोग क्या फाइंड करते हैं, रिजल्टेंट। जो रिजल्टेंट हम लोग इस तरह डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दिस इज द डॉटेड लाइन। हमें क्या शो कर रहा है, द डॉटेड लाइन शोज अस द रिजल्टेंट, ये बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। अब यहां पर आप लोग देख ले, अगर ये जो एक्स है ए है, अगर ऐसे में एक्स एक्सिस पर लाइन ड्रा कर लूं तो ये मेरे पास ए का एक्स कंपोनेंट बनेगा। यहां से लेकर यहां तक मेरे पास ए का एक्स कंपोनेंट है। अगर ऐसे में वाई एक्सिस पर लाइन ड्रा कर लूं तो ये मेरे पास ए का क्या बनेगा, ये मेरे पास ए का वाई कंपोनेंट बनेगा। सेम एज पार बी, अगर मैं बी के लिए एक्स एक्सिस पर लाइन ड्रा कर लूं तो यहां से लेकर इसकी ओरिजिन से, जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ है, तो ये मेरे पास बी का एक्स कंपोनेंट है। अगर मैं इसको नीचे ड्रा कर लूं तो यहां से लेकर यहां तक ये मेरे पास बी का एक्स कंपोनेंट बनेगा। ये जो कंपोनेंट है यहां से लेकर यहां तक ये मेरे पास बी वाई है। ये किस तरह आ सकता है, अगर हम बी से वाई पर लाइन ड्रा करते हैं तो ये मेरे पास बी वाई कंपोनेंट बनेगा जो यहां से लेकर यहां तक। अब यहां पर आप लोग ग्राफ में देख ले कि ए एक्स और बी एक्स, अगर मैं जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट से नीचे लाइन ड्रा कर लूं तो वो मेरे पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट बनेगा। और अगर मैं रिजल्टेंट से वाई एक्सिस पर लाइन ड्रा कर लूं तो ये मेरे पास रिजल्टेंट का क्या बनेगा, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट बनेगा। तो यहां पर देख ले, फ्रॉम द फिगर वेक्टर ए लेंगे हम, इसका एक्स कंपोनेंट ड्रा करेंगे और उसका ए वाई। वेक्टर बी हम लेंगे, उसका बी एक्स ड्रा करेंगे और उसका बी जो है बी वाई कंपोनेंट ड्रा करेंगे। यहां पर आप लोग देख ले, एक्स और बी एक्स को जब मैं ऐड करता हूं तो हमारे पास ए एक्स आता है। सो
ए एक्स प्लस बी एक्स को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ जाता है। सेम ए वाई और बी वाई को अगर हम देख ले, इसको अगर हम ऐड कर ले तो मेरे पास रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट बनेगा, यानी आर वाई हमारे पास बनेगा एडिंग द वाई कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स। सारी पार इंटरेक्शन क्या कर लेंगे, ए का एक्स कंपोनेंट ए का वाई कंपोनेंट, इसी तरह बी सी एक्स पर लाइन ड्रा करेंगे बी एक्स, बी सी वाई पर लाइन ड्रा करेंगे बी एक्स। अब यहां पर देख ले ए एक्स और ए वाई को ऐड करेंगे तो हमारे पास आर एक्स आएगा। आर एक्स कहां से आएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स को ऐड करेंगे, यहां पर ये अंडर रूट नहीं है, सारी पार मिस्टेक, ये मैंने लगाया है। इसी तरह ए वाई और बी वाई को अगर हम ऐड करेंगे तो आर वाई आएगा। सो ये ए वाई और बी वाई को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आर वाई आएगा। यहां पर मैं दोबारा समझा देता हूं कि जब एक्स कंपोनेंट्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आर एक्स आएगा, जब जो वेक्टर्स गिवन है उनके वाई कंपोनेंट को हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आएगा। ए का एक्स कंपोनेंट प्लस बी का एक्स कंपोनेंट, एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू आर एक्स, ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू आर वाई। सो ये हमारे पास इस तरह आएगा। इसी तरह अगर लेट सपोज हमारे पास क्या है, वेक्टर सी है हमारे पास, फिर हमारे पास क्या होगा, यहां पर मैं कोई जगह ढूंढ देता हूं, ये वाला पोर्शन यहां पर मैं लिखूंगा, गेट मी अ डस्टर, ये ले दिया मैंने एक डस्टर, और ये भी मैं हटा देता हूं, यहां पर इसकी भी जरूरत नहीं है। लेट सपोज वी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, सही है। तो हम क्या करेंगे, ए का एक्स कंपोनेंट, बी का एक्स कंपोनेंट, सी का एक्स कंपोनेंट, इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। इसी तरह ए का वाई कंपोनेंट प्लस बी का वाई कंपोनेंट प्लस सी का वाई कंपोनेंट, इनको हम ऐड करेंगे ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट का क्या होगा, ये हमारे पास रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट होगा। सो दिस इज मेथड, ये हमारे पास मेथड जो है, एक्चुअल मेथड हमारे पास ये है। ये एक पॉइंट पर यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी थी, सारी पार, आई अपोलोजाइज फॉर दिस पॉइंट। तो इसी आर वाई आएगा, सही है। इसके बाद जब आर एक्स और आर वाई हमें पता हो तो रिजल्टेंट हम सिंपल फाइंड करेंगे, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर द रूट, पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड करेंगे। अगर मुझे आर चाहिए तो इसके लिए आर एक्स स्क्वायर और ये आर वाई जो है इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये आर हमें मालूम हो जाएगी। इसी तरह अगर इसी रिजल्टेंट की थीटा हम लोगों ने फाइंड करनी है तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स, ये हमारे पास मेथड है। दिस इज द सिंपल मेथड। यानी हम लोग क्या करेंगे, ए और बी वेक्टर्स का एक्स ए वाई कंपोनेंट, बी एक्स बी वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे, एक्स बी एक्स को एक्स कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आएगा, वाई कंपोनेंट्स को हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आएगा। जब आर एक्स और आर वाई हमें पता चल जाए तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, ये फाइंड करेंगे। यानी हमें पहले कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, एक्स कंपोनेंट की समेशन से रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आएगा, वाई कंपोनेंट की समेशन से रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आएगा, आर एक्स और आर वाई से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से फिर हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। एक या दो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं इस पर। लेट सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, जो मैंने पहले भी दिए है। वेक्टर ए हमारे पास 10 न्यूटन फोर्स है और एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री। वेक्टर बी हमारे पास जो फोर्स है वो है 20 न्यूटन और वो हमारे पास एंगल बना रहा है 60 डिग्री, सही है। तो यहां पर देख ले, अगर हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर द रूट। आर एक्स स्क्वायर कहां से आएगा, आर एक्स ये जो वेक्टर गिवन है इनके एक्स कंपोनेंट को हम लोग ऐड करेंगे। आर वाई कंपोनेंट कहां से आएगा, आर वाई कंपोनेंट हमारे पास इन रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट के समेशन से आएगा और एक्स वाई कंपोनेंट हमारे पास इजी है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। ए एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए sin थीटा, बी एक्स इज इक्वल टू बी cos थीटा, बी वाई इज इक्वल टू बी sin थीटा। एक्स कंपोनेंट के साथ हम cos थीटा लगाएंगे, वाई कंपोनेंट के साथ हम लोग sin थीटा लगाएंगे। सो टू फाइंड ए एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा, ये मेरे पास ए है 10 मल्टीप्लाई बाई cos 30, ए वाई इज इक्वल टू ए sin थीटा यानी ए sin 30। इसी तरह b के लिए बी एक्स अगर हम लोग फाइंड करेंगे b cos थीटा यानी 20 एंड cos 60,
इसी तरह बी वाई के लिए हम लोग फाइंड करेंगे बी साइन थीटा, यानी 20 और साइन 60। इसको जब हम लोग फाइंड करेंगे तो ये मेरे पास 10 10 20 20, फिर हमारे पास आएगा, इसमें थोड़ा सा पॉइंट में मिस्टेक हो सकती है, आप इसको कैलकुलेटर से कंफर्म कर ले। cos 60 इज इक्वल टू 0.86 और हमारे पास आंसर आएगा 8.6 न्यूटन। 10 मल्टीप्लाई बाई साइन 30, साइन 30 इज इक्वल टू 0.5 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। 20 मल्टीप्लाई बाई cos 60, cos 60 मीन 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल 10 न्यूटन। 20 मल्टीप्लाई बाई साइन 860, 0.86 इज इक्वल टू 8.6 न्यूटन। तो ये मेरे पास कंपोनेंट्स आ गए। अब यहाँ इस वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है। सो आर ए एक्स प्लस बी एक्स, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आएगा 8.6 प्लस 5, 8 9 10 11 12 13 13.6। इसी तरह आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, यानी 5 प्लस 8.6 नहीं सॉरी 10 प्लस 8.6, 10 प्लस 8.6, ये हमारे पास आ गया 18.6। अब रिजल्टेंट हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे? रिजल्टेंट हमारे पास आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर द रूट, सो 13.6 स्क्वायर प्लस 18.6 स्क्वायर अंडर द रूट, ये हमारे पास आंसर हो गया। इसको आप सॉल्व कर ले कैलकुलेटर से। 13 13 169, 169 प्लस 18.6 को 18.6 से मल्टीप्लाई करें, कुछ आंसर आएगा। थीटा हम लोग फाइंड करेंगे तो वो भी कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स, टेंजेंट इनवर्स आर वाई हमारे पास है 18.6 डिवाइड बाई 13.6, ये हमारे पास थीटा हो गई। सही है। अब यहां पर एक पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है, यहां पर हमारे पास 4 केसेस हैं। 4 केसेस क्या है? जब ये आर एक्स और आर वाई के साइंस पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होंगे तो ये थीटा आप लोग जो रिजल्टेंट थीटा है ये हमारे पास इसका मेथड चेंज होगा। किस तरह? इस तरह आप लोग यहां पर देख ले, अगर आर एक्स एंड आर वाई अगर ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो तो इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव। अगर हमारे पास इसको मैं ऊपर लिख लूंगा आर एक्स एंड आर वाई, अगर ये मेरे पास पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि रिजल्टेंट यहां पर लाई करता है, जहां पर एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो जो थीटा हमारे पास ये इक्वेशन देगी तो रिजल्टेंट थीटा जो होगी हमारे पास वो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स। तो जो आंसर इस इक्वेशन से आएगा, वही हमारे पास आंसर होगा। अब अगर हम लोग जो है एक्स क्वाड्रेंट एक्स आर एक्स नेगेटिव हो और आर वाई हमारे पास क्या हो? पॉजिटिव हो, तो ये मेरे पास वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब जब वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो ये जो वैल्यू होगी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स, ये जो आंसर हमें देगी 30 डिग्री 35 डिग्री, वो हमारे पास ये वाला एंगल होगा। जो इक्वेशन हमें वैल्यू बताएगी वो ये वाली वैल्यू होगी, लेकिन हम जो एंगल मेजर करते हैं वो इस एक्सिस से मेजर करते हैं, हमें ये वाला एंगल चाहिए। वी हैव टू फाइंड दिस वन। हम क्या करेंगे, ये पूरे का पूरा 180 है, दिस इज 180, तो इसको इससे ये वाला पोर्शन माइनस करेंगे तो ये वाला हमारे पास जो रिजल्टेंट है ये वाला पोर्शन हमारे पास आएगा। यानी ये जो थीटा आर हम लोग फाइंड करेंगे, इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे? 180 से थीटा को माइनस करेंगे और थीटा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स के बराबर। अब अगर हमारे पास ये नेगेटिव हो ये भी नेगेटिव हो तो इसका मतलब है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कहां पर? थर्ड क्वाड्रेंट पर। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एक अलग केस है। अगर ये हमारे पास रिजल्टेंट यहां पर है थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये मेरे पास आर एक्स नेगेटिव होगा, आर वाई भी हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। इस केस में ये थीटा टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स से आप कैलकुलेशन फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा यहां पर आएगी 90 के करीब आएगी। ये वाला वैल्यू जो है आप लोग को कैलकुलेटर बताएगा। लेकिन एंगल जो हम लोग मेजर करते हैं, हम ये एंगल मेजर करते हैं, हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये जो मैंने ड्रा किया है थीटा आर। अब इसको अगर हम फाइंड करेंगे तो इसका तरीका सिंपल होगा। इसका तरीका क्या होगा? इसका सॉरी यहां पर आई डिड अ मिस्टेक,
ये जो एंगल होगी कैलकुलेटर का, ये हमें ये वाला एंगल बताएगी, ये एंगल जो है कैलकुलेटर हमें ये बताएगी। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी। तो हम क्या करेंगे, उसके साथ ये वाला पोर्शन ऐड करेंगे 180, ये जो 180 है ये इसके साथ हम ऐड करेंगे तो 180 प्लस दिस पोर्शन, ये हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा। तो जब दोनों नेगेटिव हो तो रिजल्टेंट आप लोग किस तरह फाइंड करेंगे, 180 के साथ आप लोग थीटा को ऐड करेंगे। अब जब आर वाई और आर एक्स आप लोग यहां तक सॉल्व कर ले और हमारे पास क्या हो, आर एक्स पॉजिटिव हो आर वाई नेगेटिव हो, इट मीन इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। जब आर एक्स पॉजिटिव हो और आर वाई नेगेटिव हो तो वेक्टर जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। उस केस में क्या होगा कि कैलकुलेशन आप लोगों को थीटा इज इक्वल टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स ये वैल्यू देगी, और हमें चाहिए ये वाली वैल्यू। ये पूरा 360 है, 360 से ये पोर्शन माइनस करेंगे तो ये एंगल रह जाएगा, यानी रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए 360 से हम लोग थीटा को माइनस करेंगे। सो ये हमारे पास, आप लोग याद रखें, ये हमारे पास था एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो उम्मीद है आप लोग को समझ आई होगी। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय पॉजिटिव नंबर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो।